कल्पना कीजिए, चारों तरफ गहरा अंधकार है। आसमान में चांद नहीं, तारे भी जैसे मौन हैं। हवा में एक अजीब सी शांति है और उसी शांति में अगर कोई नाम गूंज रहा है तो वो है ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह एक रात है आत्मा के जागरण की। यह एक व्रत है भीतर के शिव को पहचानने की, और यह एक अवसर है जीवन के सारे पाप, भय और दुख धो डालने की। आज मैं आपको कोई अलग अलग कथा नहीं सुनाने वाली हूँ। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ महाशिवरात्रि की एक ऐसी व्रत कथा जो शुरू में अंत तक ही प्रवाह में चलेगी, और शायद इस कथा के बाद आप महाशिवरात्रि को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो अपनी कथा की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ सूर्य की किरणें भी ज़मीन तक पहुँचने से पहले थक जाती थीं। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक निर्धन शिकारी। नाम था उसका सुशांत। सुशांत कोई विद्वान नहीं था, ना ही वेद पुराण जानता था। जीवन में बस एक ही काम जानता था, शिकार करना, और उसी से अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन शिकार करते करते सुशांत बहुत अंदर जंगल में निकल गया। दिन ढल गया, सूरज अस्त हो गया और उसे एहसास हुआ कि आज तो अमावस्या की रात है, और आज की रात साधारण नहीं है। आज महाशिवरात्रि है। जंगल में जंगली जानवरों का भय था, इसीलिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। भूख से पेट जल रहा था, प्यास से कंठ सूख रहा था, नीचे मौत का डर था और ऊपर एक अनजानी रात। उसी पेड़ के नीचे एक टूटा सा पुराना शिवलिंग था जिसे समय ने ढक दिया था, लेकिन उसकी ऊर्जा अब भी जीवित थी। सुशांत अनजाने में डलिया तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा ताकि जानवर पास न आए, लेकिन हर डाल के साथ पेड़ से गिरते पत्ते सीधे उस शिवलिंग पर गिर रहे थे। रात ठंडी थी। भूख से बेहाल सुशांत जागता रहा। नींद नहीं आई और इस तरह उसने अनजाने में ही जागरण कर लिया। पत्ते गिरते रहे, ओस की बूंदें टपकती रहीं और शिवलिंग पर जल की तरह चढ़ती रहीं। बिना जाने, बिना समझे, बिना मंत्र पढ़े सुशांत ने बेलपत्र अर्पण कर दिए, जलाभिषेक कर दिया और पूरी रात जागरण भी कर लिया। सुबह हुई, जंगल शांत हो गया। सुशांत सुरक्षित नीचे उतरा और अपने घर लौट गया। उसे पता भी नहीं था कि उस एक रात में उसका जीवन बदल चुका है। कुछ समय बाद सुशांत का शरीर छोड़ने का समय आया। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन उसी क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महादेव के गण प्रकट हुए और बोले, यह आत्मा हमारी है। यमदूत चौंक गए। उन्होंने कहा, यह तो शिकारी है, इसने तो जीवन में पाप किए हैं। तब गणों ने उत्तर दिया, लेकिन उसने महाशिवरात्रि की रात अनजाने में ही व्रत, जागरण और पूजन कर लिया है। इसके सारे पाप भस्म हो चुके हैं। और उसी क्षण सुशांत को शिवलोक की ओर ले जाया गया। दोस्तों, यही है महाशिवरात्रि की शक्ति। यह पर्व यह सिखा देता है कि आप कितने ज्ञानी हैं, और यह नहीं पूछता कि आप कितने अमीर हैं। महाशिवरात्रि सिर्फ यह दिखाती है आपका भाव। अगर आप मन सच्चा है आपका, अगर आपकी श्रद्धा निर्मल है, तो एक रात आपका पूरा जीवन बदल सकती है। महाशिवरात्रि का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, यह व्रत है क्रोध छोड़ने का, अहंकार त्यागने का, नकारात्मकता जलाने का। इस रात महादेव स्वयं अपने भक्तों के सबसे पास होते हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस रात सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन के अटके हुए रास्ते खुलने लगते हैं। तो इस महाशिवरात्रि आप क्या मांगेंगे? धन, सफलता या मन की शांति? महादेव सब देते हैं, लेकिन सबसे पहले वे आपको आपसे मिलवाते हैं। अगर आपको यह कथा दिल तक छू गई हो
तो इस वीडियो को महादेव के नाम पर लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि संभव है आपका लिखा हुआ यही मंत्र किसी और की ज़िंदगी बदल दे। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं आपसे एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।